सो मेरी जो नींद थी वो भी मतलब रात को नींद ही नहीं आती थी। कितनी कितनी देर तक मैं मोबाइल चलाती रहती थी या क्या कहते हैं लेटी रहती थी, तो इधर उधर करवट बदलती रहती थी। उन सब से मैं निकली और जब सिचुएशन वगैरह बहुत अच्छी हो गई तो थोड़ा बहुत बाहर जाना शुरू किया, तो सिचुएशन ही अब इतनी गंदी हो गई है हमारे पूरे इंडिया में। सभी के मतलब सभी लोग अभी परेशान हैं कोविड से। अब कोविड फिर से आ गया वापस। लगा था लाइफ आपकी अब नॉर्मल हो जाएगी, आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हम लोग प्लान बना रहे थे यूपी जाने का, बट प्लानिंग कैंसिल हो गया वो। अभी हम अप्रैल में जाते, लेकिन कोविड के चलते अब जाना पॉसिबल ही नहीं है। पहले होली पे जाने का हो रहा था क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन होली पर भी नहीं जा पाए। फिर अप्रैल में सोचा था होली करके जाएंगे, तो वो भी कैंसिल हो गया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए जाना था हमको, बट हम नहीं जा पाए। और मेरे मतलब कोविड फिर से इतना ज़्यादा फैल रहा है, फिर से वही चीज़ें सुनने में आ रही हैं। मैं तो न्यूज़ भी नहीं देखती क्योंकि फिर दिमाग में आपके वही वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो वही सब है। आप लोग के कैसा है, आपके एरियाज़ में कैसा है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और कुछ बातों पे मुझे आप सभी से बातें करनी थी कुछ चीज़ों पर, तो वो मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। कुछ कमेंट्स मुझे आए थे, मतलब एक आया था वो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, लोग बातें करते ही हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कुछ गलत अगर आपके बारे में स्प्रेड करते हैं तो आपको क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। एक न मतलब जो आप लोग जानते हैं वो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। आंसू मैंने एक वीडियो होली पे जो डाला था वो मैं स्वेयर ऑन गॉड मैंने नहीं अपलोड किया था। मतलब मैं अपलोड तो कर रही थी लेकिन वो पब्लिक नहीं करना चाहती थी। बट वो कैसे पब्लिक अपलोड हुआ मुझे भी नहीं पता। मैंने कसम से कह रही हूँ मैंने नहीं किया अपलोड, मतलब पब्लिकली मैं नहीं करने वाली थी। उससे पहले भी मैं 2-3 बार ऐसे कर चुकी थी, बट मैं डिलीट कर देती थी। लेकिन ये वाला पब्लिक अपलोड हुआ वो चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। मैंने जानबूझकर वो पब्लिक नहीं किया। और अगर मैं व्यूज़ के लिए ऐसा करती तो व्यूज़ के लिए तो मैं फिर सोच समझ के करती ना, टाइमिंग वगैरह का। और होली वाले दिन शाम को कौन देखता है वीडियोस वगैरह, तो वो सब मैं दिमाग में रख के करती। तो प्लीज़ थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। और फिर ये इसमें मैडम ने लिखा है, आंसू तो एक भी नहीं आया, डिप्रेशन क्यों फैला रही हो, और कभी रेगुलर आई, बस रोना लेकर बैठी हो बेड पर। सोचा ट्रेंड में है, शायद काम हो जाए। और वापस आते ही खुशी के साथ आते हैं, एनर्जी के साथ आते हैं, समझी, इसलिए ना आओ, बड़ी मेहरबानी होगी। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने कोई डिप्रेशन नहीं फैलाया। मैंने जस्ट अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था उस वीडियो में। जस्ट मैं किससे शेयर करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये ऐसा मैं 2-3 बार कर चुकी थी कि मतलब अपनी बात को ना आप कैमरे में ही अगर बोलते हो ना तो खुशी मिल जाती है। मतलब उस चीज़ को हम अपने मन से निकाल पाते हैं। तो इसीलिए जस्ट मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें बोल सकूं। और अपलोड करके भी मैंने क्या कर लिया, कुछ नहीं। क्योंकि और ट्रेंड में है तो मुझे नहीं लगता रोना उन लोगों के लिए ट्रेंड में है जो लोग भाई जो एक लेवल पर पहुंच गए हैं। वो ज़रा सा आंसू टपका कर भी वीडियो बना दे तो शायद उनका हो जाए वायरल। बट हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं, वो अपनी शेयर कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रेंड में है। और हाँ, खुशी के साथ आते हैं, एनर्जी के साथ आते हैं। मैं आई ही नहीं थी, तो वो वीडियो गलती से अपलोड हुआ था। मैं कभी रेगुलर नहीं आई। और अगर ट्रेंड में होता तो मैं ट्रेंड तब अपनाती ना, मैं अगर हैप्पी वीडियोस आ रहे होते और बीच में एक रोता हुआ वीडियो बना के मैं डाल देती, तब कह सकते थे आपकी वो ट्रेंड में है, इसीलिए तुमने ट्रेंड अपनाया। उसमें फिर मैंने ये इग्नोर कर दिया था। 3 हफ्ते पहले आया था, फिर उसके कुछ टाइम तक
कुछ भी नहीं एक्टिविटी हुई। उसके बाद में एक ने आकर होम मेकर सुजाता जी ने लिखा बी लिटिल काइंड डियर, मतलब उनको बोला था, उन्होंने इस तरह का लिखा। उनको शायद दिखा नहीं था मेरे आंसू, मेरी फीलिंग्स में वो दर्द शायद नहीं दिखा। वो बहुत ज़्यादा कठोर होंगी इसीलिए। तो फिर वापस आकर इतने दिनों के बाद, मतलब एक हफ्ते पहले ही वापस आकर फिर से वो करती हैं, यू आर राइट, होम मेकर सुजाता जी को बोलती हैं डियर, बट इतनी छोटी भी नहीं है कि साल भर बाद पुरानी बातें याद कर लो। और बच्चों का सुख है भगवान ने झोली भर दी है, उसका सुख नहीं दिखता। रेगुलरली ब्लॉग करूँगी 10 बार, सांस पता नहीं क्या लिखा है, बट नहीं होता। बात नहीं हेल्थ पहले है सबसे, जीवन में परेशानियां हैं सभी के। तो मैंने कब कहा किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। मैं तो कहती ही हूँ हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी छोटी भी बात नहीं है कि उन्होंने ये लिखा है। इतनी छोटी बच्ची नहीं है जो साल भर बाद फिर से वही रोना लोगे में। तो मेरे भाई को भी साल भर भी नहीं हुआ है, और ये दर्द ना सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपना मायका खोया हो। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं रही, वो दर्द मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। उस तब भी मैं बहुत ज़्यादा टूटी थी, लेकिन तब भी मैंने बर्दाश्त कर लिया था। मेरे पापा का मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन भाई जब गया ना, तो एक वो एक जो आस थी कि भाई है, मायका है, वो भी टूट गई मेरी। तो वो चीज़ वही बर्दाश्त, मतलब वही समझ सकता है आपकी फीलिंग जिसके साथ ऐसा हुआ हो। पूरा मायका चला जाना कोई छोटी बात नहीं होती। और मेरी जैसी लड़की जिसके लिए मेरा ये 4 लोगों का हमारा जो परिवार था, वही मेरे लिए मेरी दुनिया थी। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, और यही हम चारों में ही खुशियाँ रहती थी। और मेरा ऐसा नहीं रहा कि मेरा कोई ऐसा क्लोज़ फ्रेंड रहा हो जिसके साथ मैं कुछ भी करती हूँ। मेरी मम्मी सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी। मैं हर बात जो आप एक फ्रेंड से करते हो वो मैं अपनी मम्मी से करती थी। तो वो वही समझ सकता है मायके जाने का दर्द। और वो कह रही हैं कि 1 साल हो गया, क्यों क्यों वो वही बातें वो करने बैठ गई, पुरानी बातें याद करके वो कर रही हैं। तो लोगों का ये दर्द तो ना, मेरा ये दर्द तो ना मेरे ज़िंदगी भर का है। आएगा जाएगा, कोई भी अच्छी चीज़ होती है। मेरा भाई मेरे साथ रहता था, और वो पहली होली थी जिस पे वो नहीं, वो पहली होली थी जब मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। उससे लास्ट होली का ब्लॉग आप देखना। मैं, मेरा भाई, अब मेरे हस्बैंड भी, हाँ, और मैं, जब एक खुशी आने की वो थी, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें रोना नहीं है, ताकि किसी को मौका मिले। और ये कोना मेरा फेवरेट है। मैं वीडियो बना रही हूँ या नहीं बना रही हूँ, ये कोना मेरा फेवरेट है। तो उसके बाद इन्होंने लिखा है ये दूसरों के ब्लॉग्स को रोस्ट किया है, वो व्यूज़ के लिए कर रही है। मैंने कभी किसी को व्यूज़ के लिए या ऐसा कुछ नहीं बोला है, किसी को मैंने रोस्ट नहीं किया है। मैंने एक के सपोर्ट में ज़रूर वीडियोस बनाए थे, और उन्होंने जो मेरे साथ किया वो मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिया आप सभी के साथ। मैंने कभी किसी को रोस्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए ये नहीं बोला कि वो रोना लोकर बैठ जाती है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही तो वो रो रही है। मैंने कभी किसी के लिए नहीं बोला। अगर बोला हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने कभी आज तक किसी को बोला हो आई अग्री, कैमरा लेकर रोना ट्रेंड चल रहा हुआ है, वो भी आकर फिर बोलती हैं सुजाता जी। तो मुझे नहीं पता ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। आजकल हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ आप उसको बोल सकती हैं जैसे आपके हैप्पी व्लॉग्स आ रहे हैं, आप खूब खुश हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, फिर
सडनली आपका एक वीडियो आता है, उसमें आप कहती हैं मैं डिप्रेशन में थी इसीलिए मेरे को फिर रोते हुए वीडियो बना के डाल दें, तो वो ट्रेंड बोला जाएगा। वैसे आप इतना हंस रही हो, खेल रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, वैसे आप इतना रो रही हो, तो वो आप कह सकते हो कि ट्रेंड में है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। बट मेरे तो कोई व्लॉग्स ही नहीं आ रहे थे, मेरे तो कोई वीडियोज़ ही नहीं आ रहे थे, तो आप मेरे को कैसे बोल सकते हो, मेरी फीलिंग आप कैसे फेक बोल सकते हो। और मैं गायब ही क्यों होती। मैं जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है उसके बाद से मैं अपने चैनल पे एक्टिव ही नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आई जाती है जिससे मैं रेगुलर रह ही नहीं पाती हूँ। मैं जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था उसके कुछ ही टाइम बाद मेरे पापा अगस्त में नहीं रहे थे, और फिर उससे मैं उभर पाई। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं वो मोमेंट इंजॉय करना चाहती थी। मैं उतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती थी, बहुत कम बनाती थी। फिर उसके बाद में जब बेबी हुआ तो थोड़ा मैं रेगुलर होने की कोशिश ही कर रही थी। उसके बाद मेरे भाई के साथ ऐसा हो गया, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। किसी के इकलौता भाई हो और वो भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जो जिसके साथ होता है ना वही समझ सकता है। सो खैर, दिल होगा किसी का तो ही समझ पाएगा ना। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती इस चीज़ पर। और भाई के जाने के बाद भी मैंने कोशिश की रेगुलर रह पाने की, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। अपलोड कर रही थी उसमें कुछ ना कुछ गलत था ही, कुछ ना कुछ गलती हो ही जा रही थी। ना मैं घर को मैनेज कर पा रही थी, ना मैं अपने काम को मैनेज कर पा रही थी, इसीलिए मैंने इतना लंबा ब्रेक ले लिया। और होली वाले दिन मेरी जो फीलिंग्स थी वो निकल गई, और वो वीडियो गलती से पब्लिक हो गया था। मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया। मैं इसके बाद कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देने वाली हूँ। मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे ही बोला भी था, बट कुछ लोगों का काम ही होता है बोलना। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अपने नियर वंस और डियर वंस का ध्यान रखिए, क्योंकि कब कहाँ से क्या परेशानी आ जाए तो वो पता नहीं होता है। सो ध्यान रखिए अपने परिवार वालों का। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है, तो प्लीज़ आप लोग घर पर ही रहो और सेफ रहो अपने घर पर। और सामान हो सके जितना वो आप ऑनलाइन मंगाओ, मत जाओ लेने, क्योंकि जब ज़रूरत हो तभी जाओ और बहुत प्रिकॉशन के साथ जाओ। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। कुछ लोग फैला रहे हैं कि डायबिटीज़ होती है तो प्रॉब्लम होती है, ये होता है तो प्रॉब्लम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 वीक थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में ही कुछ लोगों ने लगवाई हैं जिनको ये इतनी प्रॉब्लम्स थी उसके बावजूद। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटिल बिट फीवर आता है और थोड़ा वीकनेस रहती है, और जहाँ आपके वैक्सीन होता है वहाँ दर्द होता है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप जो भी चीज़ें मेरे को लेकर चल रही थी वो क्लियर हो गई। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हैप्पी वाले ब्लॉग में। अब कोई कितना भी मुझे डिमोटिवेट करना चाहे, कोई मुझे कितना भी परेशान करना चाहे, बट अब नहीं होने वाली मैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोई अच्छे से ब्लॉग में। सो बाय बाय, लव यू और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।